पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हो जाती है जिसका नाम था जाफर एक्सप्रेस और ये हाईजैक की जिम्मेदारी बीएलए ने ली। ऐसे में इस हाईजैक के बाद हर जगह हड़कंप मच गया। चलिए आपको बताते हैं इस पूरे मामले में क्या क्या अपडेट है और इसमें सरकार क्या एक्शन लेने वाली है। देखिए प्रेरणा, कल एक ट्रेन जाफ़र एक्सप्रेस जो है वो पाकिस्तान में हाईजैक हो जाती है। ये ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। इसमें 425 यात्री सवार थे और ट्रेन को हाईजैक करने वाली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इसे हाईजैक किया और पहले काउंटर में जो सेना के 30 जवान मारे जा चुके हैं। कई लोगों को छोड़ा गया। पहले उन्होंने बलूच के जो लोग भी ट्रेन में बलूच के सवार थे उन्हें छोड़ा, फिर एक एक करके महिलाएं और बच्चों को जो है ट्रेन से बाहर निकाला गया। इसके बाद जितने भी वहाँ पे जो बचे हुए पैसेंजर थे, ख़ास करके मेल, उन्हें वहाँ पर रोक लिया गया। पाकिस्तान आर्मी और बलूच के जो लड़ाके हैं उनके बीच में लड़ाई हुई जिसमें कि 30 सैनिक जो है पाकिस्तान के वो मारे गए। ये ट्रेन जैसे ही क्वेटा से निकल के पेशावर की ओर जा रही थी, रास्ते में जैसे टनल आता है वहाँ पर बलूच के जो लड़ाके थे वो पहले से वहाँ मौजूद होते हैं। वो पटरी पर ब्लास्ट कर देते हैं और ट्रेन को रोक लेते हैं। ट्रेन को रोकने के बाद वहाँ पर जितने भी यात्री थे उन्हें बंधक बना लेते हैं। अभी फ़िलहाल जो एएफपी की रिपोर्ट ये बताती है कि 155 बंधकों को छोड़ा जा चुका है। अब सोचिए कि 425 में से 155 छोड़े गए हैं और बाकी जो है अभी भी उस ट्रेन में जो है वो सवार हैं और लगातार जो है पाकिस्तानी जो सेना है, जो सरकार है, उसने एक्शन लिया है और लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बलूच ने कहा है, बलूच आर्मी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने उन पर हमला किया तो अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा और वो जितने भी बंधक ट्रेन में मौजूद हैं उन्हें जान से मार देंगे। देखिए, जो बीएलए है ये नया नहीं है, ये काफ़ी पुराना है। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद से ये लगातार अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन्हें अलग देश चाहिए। तो इसके बाद सबसे पहले ये जानते हैं कि बीएलए क्या है, इसकी स्थापना कब हुई और कैसे हुई और इसकी मांग क्या है। आखिर ये हाईजैक के पीछे ये क्या मांग कर रहे हैं, चलिए सौरभ जी से जानते हैं। देखिए, ये जो बीएलए है, बलूचिस्तान जो इलाका है पाकिस्तान का, उसको लेकर के पाकिस्तान हमेशा बलूचों कहना है कि उनके ऊपर हमेशा जुल्म ढाए गए हैं। तो अभी तक की अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान से जितने माना जाता है, ऐसी एक रिपोर्ट है, मीडिया में रिपोर्ट है कि बलूचों के हर घर से एक व्यक्ति पाकिस्तान के जेल में बंद है। तो बीएलए वाले लगातार इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं और वो जो अटैक करते हैं उनकी डिमांड यही होती है। अभी भी इस हाईजैक का भी डिमांड यही कि जो उनके जेल में बंद है पाकिस्तान में, उनके राजनयिक कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए इनके बदले में। तो बेसिकली पाकिस्तान की नज़र क्यों उस पर है बीएलए वाले बलूचिस्तान इलाके पे? तो बलूचिस्तान इलाका जो है, वहाँ के जो खनिज हैं, तकरीबन 574 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है जो जिस पर पाकिस्तान की नज़र, और पाकिस्तान उसको चाइना की मदद से निकालना चाहता है। तो चाइना भी इसमें सपोर्ट कर रहा है। बलूचों कहना है कि जो अगर हमारी प्रॉपर्टी, हमारे खनिज हैं, तो उस पर पहला अधिकार हमारा होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान इससे पहले भी कई दफ़ा बलूचों पर अटैक कर चुका है। अभी भी देखिए, जब प्लेन हाईजैक होता है, जब इंटरनल मामला होता है, ऐसे सिचुएशन पे जब वहाँ के जो जनरल हैं उन्होंने F-35 तक तैनात कर दिया है कि अगर नहीं छोड़ते हैं तो हम F-35 से भी अटैक करेंगे। F-16 अटैक लगा दिया गया है। मतलब तमाम तरीके से उनके ऊपर हमला करने की बात कही जा रही है। अभी देखिए, जो पाकिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक हुआ है, ये जहाँ पर हाईजैक किया गया है, जब ये क्वेटा से पेशावर की तरफ जा रही थी, सभी जगह जहाँ पे हाईजैक किया गया है वो इलाका बलूच में पड़ता है। और बलूचों को वहाँ पे जो पहाड़ हैं उनका फ़ायदा मिला, चूँकि वहाँ पे 17-18 सुरंगें हैं जिनको बलूच अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने हाईजैक किया। 1 बजे जब ट्रेन रुकी गई, तकरीबन 8 घंटे तक संघर्ष चलता रहा। 8 घंटे संघर्ष के बाद रात 10 बजे करीब जाफर एक्सप्रेस पर बलूचों ने पूरी तरह से उस पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद उनकी जो डिमांड है कि हमारे जो पाकिस्तानी मतलब बलूच के जो कैदी हैं, जो बंद हैं, उनको छोड़ा जाए। अगर नहीं छोड़ते हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो उसके बाद में हम और भी लोगों को मार सकते हैं। तो बलूचों का सीधा कॉन्सेप्ट है, वही इलाके वाली बात है कि हमारा जो, अगर हिंदुस्तान में देखा है जिस तरीके से बात की जाती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उसी तरीके से बलूचों का भी वही कहना है कि अगर संपत्ति हमारी है, खनिज हमारे हैं, तो पहला जो अधिकार है वो राइट से हमारे ऊपर आना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान अपने देश के अंदर ही उनको ही उनका अधिकार नहीं दे रही है। पाकिस्तान अपने देश में 2 हिस्सों में एक तरीके से बटी हुई नज़र आती है, बलूच वर्सेज पाकिस्तानी जो हैं। तो उनको चाहिए कि वो चाहते हैं कि ये संपत्ति हमारे पास आ जाए। तकरीबन 40 करोड़ सोना, तांबा और तमाम तरीके के खनिज वहाँ पर है। तो चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करती है और बलूच इन दोनों का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि ये संपत्ति हम ही इस्तेमाल करेंगे।
देखिए, इस पूरे हाईजैक को लगभग 15 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन उसके बाद सबके मन में यही सवाल है कि आखिर इस पर सरकार क्या कर रही है। कि पाकिस्तान की सरकार, जहाँ पर हमें सुनने में आता है कि उनके पास ना खाने के लिए अन्न है, ना पहनने के लिए कपड़ा है, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो खुद कर्जे में है। तो ऐसे में उनके जो पीएम है वो क्या कह रहे हैं, या फिर बाकी जो मंत्री हैं सरकार में वो क्या कह रहे हैं, चलिए वो जान लेते हैं पहले। देखिए, पाकिस्तान की सरकार जो शहबाज शरीफ है, देखिए एक तो पहली बात, पाकिस्तान की पूरा देश जो है वो बड़े देशों पर डिपेंड है, चाहे अमेरिका हुआ, हर जगह वो विश्व बैंक से मांगता हुआ नज़र आता है। तो ऐसे में उनके पास केवल एक हथियार जो हैं, जो भी मदद से ही आए हैं, उसको लेकर शहबाज शरीफ ने सेना अध्यक्ष को उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि आप इसकी जिम्मेदारी संभालिए और उनको रेस्क्यू कीजिए। अब रेस्क्यू को लेकर के जिस तरीके से सूत्रों से आवाज़ खबर है कि बड़े बड़े हथियार तैनात कर दिए गए हैं, तो ये एक तो बड़ी बात यह है कि क्या बलूचों से निपटने के लिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि अटैक पहली बार BLA ने किया है, इससे पहले पिछले साल भी इसी स्टेशन पर अटैक होता है, 2 लोग मारे जाते हैं। तो ये लगातार जो मतलब वहाँ पे अटैक, लगातार ये खबरें आती रही, BLA जितने भी अभी पाकिस्तान के आतंकी गतिविधियों से भारत जैसे परेशान था, आज पाकिस्तान बलूचों के जो BLA उनके आतंकी हमलों से खुद में इतना परेशान है कि वो, मुझे लगता है कि इसलिए उसके अंतर्द्वंद जैसा चल रहा है। आप याद करिए, जब बांग्लादेश का बंटवारा होता है तो इसकी डिमांड, जब 1947 में देश आज़ाद होता है, पाकिस्तान और भारत बनता है, उसी समय से मुक्ति वाहिनी टाइप जो होती है वो इसका विरोध शुरू कर देती है, जैसा कि BLA अभी शुरू किया है। और धीरे धीरे इस तरीके से प्रोटेस्ट होता है, फिर वो धीरे करके 1971 में वो जा करके बहुत बड़ा रूप लेता है, जिसके बाद में पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट जाता है। ऐसा ही अभी भी वहाँ पे चल रहा है। उसी तरीके से जैसा ही बांग्लादेशियों पे पाकिस्तान की तरफ से परेशान किया जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, आज बलूचों के साथ भी वैसा किया जाता है। क्योंकि समय समय में बस बलूच के नेता हैं, उनकी बाइट आती रहती है कि पाकिस्तान की तरफ से हमें वैसा व्यवहार नहीं मिलता कि जैसा हम उपेक्षित है, मतलब अपेक्षा करते हैं, वैसा मिलता नहीं, हमेशा उपेक्षा का शिकार रखा जाता है। तो ये धीरे धीरे एक संघर्ष है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत भी है, हमारे देश के जितने रक्षा विशेषज्ञ उन्होंने भी आशंका जताई है कि हो सकता है कि पाकिस्तान आने वाले कुछ सालों में फिर से 2 टुकड़ों में बढ़ जाए, बलूच अलग हो जाए और पाकिस्तान अलग हो जाए। लेकिन अगर ये बंटवारा हो जाता है तो इस बात का डर पाकिस्तान को भी है, और कहीं ना कहीं उसको सहयोगी, जो इनडायरेक्ट सहयोगी चाइना है, उसको भी डर है कि क्योंकि अगर बलूच अलग देश बन जाता है, क्योंकि उनके पास खनिज अच्छा है, पाकिस्तान के पास में दिक्कतें आ जाएंगी। तो ये सारी समस्याएं जो आने वाली हैं, इसी को लेकर के वो थोड़ा सा चिंतित है। लेकिन ये एक उम्मीद है, एक आशंका है कि आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट सकता है। देखिए, ये जो है, आपने जैसे बताया कि जो BLA है इसने पहले भी कई बार हमले किए हैं, तो ये पहली बार नहीं है कि अब सरकार के पास सोचने के लिए कुछ टाइम ना हो, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी टाइम से ये सब होता आ रहा है। तो आदित्य, आपसे पूछते हैं कि आज तक पाकिस्तान सरकार ने ऐसा स्टेप क्यों नहीं उठाया? क्या क्या रीज़न रहा होगा कि पाकिस्तान सरकार ऐसा कुछ एक्शन उठा ही नहीं पाई? देखिए, पाकिस्तान में जो है बलूच आर्मी ने कई बार हमले किए हैं। इसके पहले जुलाई में हमला हुआ जिसमें 26 लोग मारे जाते हैं, और ये जिस स्टेशन पे जहाँ पे अभी ट्रेन हाईजैक की है वहीं पे ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके पहले भी पाकिस्तान में बलूच आर्मी ने हमला किया और उसमें 2 लोग मारे गए, जैसे सौरभ जी ने अभी बताया। आपने अभी कहा कि पाकिस्तान जिसमें खाने के लाले पड़े हैं, जिसके पास पैसे नहीं हैं, जो वर्ल्ड बैंक से भीख मांगता है, जो IMF से भीख मांगता है, जो चाइना पे डिपेंडेंट है, उसने अभी तक कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया? ये तो पाकिस्तान सेना ही जानती होगी, वहाँ की सरकार ही जानती होगी। अभी मैं आपको स्टेटमेंट बताऊं, जो पाकिस्तान के गृह विभाग के जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि बलूच के जो लड़ाके हैं वो कायर हैं, उन्होंने महिलाओं को ढाल बनाया, उन्होंने बच्चों को ढाल बनाया, और उनको ढाल बना करके ये पाकिस्तान के नागरिकों को परेशान कर रहे हैं, और हम जो है इन पर एक्शन लेंगे। पाकिस्तान की जो सरकार है वो उन्हें शैतान बता रही है, उन्हें कायर बता रही है, और कह रही है कि ये सिर्फ कुछ कर नहीं पाएंगे, ये इस तरीके से हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने अभी एक्शन लिया है, मतलब हम एक सीक्रेट ऑपरेशन ऑलरेडी चला रहे हैं जिससे कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है, और कई लोगों को निकाला भी गया है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो BLA कह रही है कि अगर पाकिस्तान सरकार ने हम पर एक्शन लिया तो अंजाम उन्हें भुगतना होगा, और हम जितने भी बचे हुए जो लोग हैं पाकिस्तान के, उन्हें हम मार देंगे। और एक सवाल यहाँ पे प्रेरणा ये भी है कि हर वक्त जब बलूच आर्मी जब हमला करती है तो वो क्वेटा रेलवे स्टेशन के आसपास ही करती है, और ये ट्रेन भी क्वेटा से पेशावर ही जा रही थी जब ये हमला होता है। मतलब पहाड़ी इलाका है बोलान करके, वहाँ पे ही ये हमला हुआ है। वहाँ पे ट्रेन को रोका गया, पटरी ब्लास्ट की गई,
पहाड़ी इलाकों का फ़ायदा उठाया गया। तो सोचने वाली बात ये भी है कि पाकिस्तान सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि बार बार जब अटैक हो रहे हैं इस इलाके में तो हम अपने ज़्यादा अतिरिक्त सैन्य बल भेजें ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित रहे। तो आप सोच लीजिए पाकिस्तान में लोग कितने सुरक्षित हैं जब वहाँ पे BLA, पाकिस्तान बहुत बड़ा है और अगर आप मैप में देखेंगे तो BLA जो बलूच है वो बहुत छोटा है पाकिस्तान में, वहाँ पे कुछ चंद लड़ाके जो है पाकिस्तान की सेना पर भारी पड़ गए। देखिए, एक और बात ये है कि जो बलूचिस्तान है उसमें खनीज बहुत सारे हैं। जैसे सौरभ ने बताया कि वहाँ पर मेन ही फोकस खनीज का है जो पाकिस्तान कभी भी खोना नहीं चाहेगा। तो ऐसे में हम सोचते हैं कि अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है इससे, पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या डर है जो पाकिस्तान को हमेशा से सता रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी? चलिए सौरभ आपसे जानते हैं। देखिए, पाकिस्तान को जितने भी आप ये विश्व बैंक जो पैसे कर्ज देता है या जो तमाम चीज़ें देता है, वो कहीं ना कहीं उसकी नज़र इस पे होती है कि उस देश के पास खनिज कितना है। अगर पाकिस्तान के पास बलूच छिन जाता है तो कहीं ना कहीं इसको जो जितने मतलब दुनिया के बड़े देश, शक्तिशाली देश हैं जिसका अटेंशन है पाकिस्तान को लेकर के कि ये ठीक है इसको कर्ज दे देते हैं, तो वो कर्ज इसी हिसाब से देते हैं कि हाँ इनसे हम बाद में वसूली कर सकते नहीं कर सकते, आप पैसे आ सकते नहीं आ सकते किस तरीके से। तो अगर बलूच चला जाता है तो पाकिस्तान के पास से बहुत बड़ा खनिज चला जाएगा। और आप देखिए बलूच के कितने नेता रहे हैं, वो लगातार कई बार भारत से गुहार करते हुए नजर आए कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी दिला दो, हमें इसमें से मतलब पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। तो बलूचिस्तान पे पाकिस्तान एक तरीके से मजबूर ये भी है कि पाकिस्तान उस पर कोई बड़ा अटैक भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर अटैक करता तो ऐसे में खनिजों के नुकसान होने की संभावना है। तो इसे जिस तरीके से वो डराता है तो बलूचों को भी ये पता है कि पाकिस्तान भले कह रहा है लेकिन वो हमारे ऊपर कोई ऐसा मिसाइल नहीं गिराएगा, कभी ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इनडायरेक्ट नुकसान होगा हमारे पास आने के बाद भी। तो ये तमाम जो अभी संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान बलूच लगातार लंबे समय से लड़ाई चल रही है। मैंने बताया ना, बांग्लादेश और जब पाकिस्तान अलग होता है तो उसमें तकरीबन 10-15 साल का संघर्ष होता है। मुक्ति वाहिनी संघर्ष कर रही होती है कि नहीं हमें अलग चाहिए, हमें अलग करना है। देखिए, चूंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में ये था कि बांग्लादेश का एक बॉर्डर जो था वो भारत से टच होता था, तो इसमें कहीं ना कहीं भारत प्रभावित होता। तो इंदिरा गांधी ने उसमें पूरी तरीके से मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया था और उनको आज़ादी दिलाने में मदद की थी और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक अलग देश बनवा दिया था। लेकिन यहाँ पे बलूचिस्तान पाकिस्तान आपस में ही बॉर्डर इनका टच करता है, तो भारत इसमें कोई डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत का सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं बलूचों के साथ में है, क्योंकि और बलूच भी लगातार भारत के प्रति अपने आप को मतलब वो डिमांड भी करते रहे हैं कि हमें आज़ादी दिलाने में भारत सरकार मदद करे। लेकिन भारत का इसमें कोई सीधा स्टैंड नहीं आया है। लेकिन जहाँ पे अगर आप रक्षा विशेषज्ञों का देखिए, उनके तरफ से यही इनडायरेक्टली बात की जा रही है। वो लोग भी कह रहे हैं, अभी हम GD बख्शी सुन रहे थे, उनका भी यही कहना था कि जो BLA हैं वहाँ के BLA जो ये है और जो बलूच हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से प्रताड़ित हैं, इसी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो अगर पाकिस्तान चाहता है कि उनसे अलग ना हो तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार के जैसे वो पाकिस्तान की बाकी जनता के साथ में करता है। तो जो आशंका है, मुझे भी यही लगता है कि आने वाले कुछ वक्त में या कुछ सालों में आपको ये बहुत बड़े पैमाने पे नज़र भी आएगा और पाकिस्तान के 2 हिस्से होने में कुछ ही वक्त और बचे हैं। देखिए, इसमें इस पूरे मामले में ये तो समझ आ गया है कि इसमें BLA पीछे नहीं हटेगा। BLA अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में और क्या अपडेट आता है, पाकिस्तान सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या और बंधकों को छोड़ दिया जाता है या फिर और खून बहाया जाता है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।